अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफी अहम अपडेट्स आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करूंगा। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सारे टॉपिक जो है आपकी ख्वाहिश के मुताबिक, आपके कमेंट्स के मुताबिक उन तमाम कमेंट्स को कवर करूंगा जो इन टॉपिक्स के बारे में जिन दोस्तों ने पूछा है। तो सबसे पहले तो जो सबसे अहम बात है वो है कि आखिरकार अपॉइंटमेंट जो माफिया है उनके खिलाफ एक अहम कार्रवाई होने जा रही है। बात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते अब पार्लियामेंट में और बहस तक पहुंच चुकी है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको बताते चलूं कि इसका लिंक आपको नीचे में दूंगा। जैसे आप डिस्क्रिप्शन को क्लिक करेंगे, सबसे एंड पे जाएंगे तो वहां पे इसी न्यूज का आपको लिंक मिल जाएगा। वहां पे आप ये जो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वहां पे क्लिक करके आप खुद भी रीड कर सकेंगे। और लाजमी तौर पे कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये 7-8 मिनट की वीडियो में मैंने 3 टॉपिक कवर करने होते हैं। तो मैं वो तमाम इंफॉर्मेशन बारीक बीनी के साथ आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता, जो कि शायद इंडिविजुअली कुछ दोस्तों को चाहिए होती है। तो वहां पे जाके आप लिंक को क्लिक करके, अगर स्पेनिश नहीं आती उसकी इंग्लिश में डबिंग करवा सकते हैं आप। चैट जीपीटी से करवा सकते हैं, दूसरे बेशुमार सॉफ्टवेयर हैं वहां से करवा सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसको कवर करूंगा। उसके बाद पेंशन का एक मुनफरिद कानून है, अगर आप नहीं जानते तो फिर आपकी पेंशन चाहे 40 साल की है, आपने 40 साल काम किया है, 35 साल काम किया है, 45 साल काम किया है, जितना भी किया है वो तमाम का तमाम जीरो हो सकता है। इस वजह से लाजमी तौर पे इस कानून को जानिए, क्योंकि बेशुमार इवन स्पेनिश जो एल्डरी लोग हैं वो भी इससे मुतासर हुए इस कानून से। तो इसको लाजमी तौर पे आपने इस टॉपिक को भी सुनना है। उसके बाद बच्चे की स्पेन पैदाइश, इसमें कुछ फैमिलीज, कुछ इंडिविजुअल्स की तरफ से कुछ कमेंट्स आए हैं, उनको कवर करूंगा। काफी अहम टॉपिक है, इसको भी आपने गौर से सुनना है। तो वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले तमाम दोस्तों से एक गुजारिश है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद वीडियोज में ये इंकरेज मिले और मैं बनाऊं। तो सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट माफिया में बात करते हैं। ये दोस्तों आपको बताता चलूं कि शायद हम ये समझते हैं, या हमारी कम्युनिटी जो पाकिस्तान में है जो ये सारा प्रोसेस कर रही है, वो ये समझते हैं कि हमारे मुल्क के लिए खास तौर पे और हमारे वहां के लोगों के लिए ये जो है वो तमाम प्रोसेस जो सीता माफिया यानी कि अपॉइंटमेंट का माफिया इस वक्त इतना ज्यादा एक्टिव है, तो वो हमारी कंट्रीज के लिए स्पेशली जो है वो उसको मुतासर कर रहा है या अफेक्ट कर रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अफ्रीका की बेशुमार कंट्रीज हैं जहां पे ऑलरेडी ये मसला बहुत ज्यादा जो है बढ़ चुका है, जिसमें अल खैरिया एक मुल्क है, इसके साथ साथ सेनेगल एक मुल्क है वहां पे, और बेशुमार और अफ्रीका के मुल्क है। नीचे आप लिंक को जब क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। वहां पे भी ये अपॉइंटमेंट के मसले सेम इसी तरह से बिगड़े हुए हैं जैसे कि हमारी कंट्री में, यानी कि आपने पैसे देने हैं तो अपॉइंटमेंट मिलनी है वरना नहीं मिलनी। वहां पे भी सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा गंभीर हो चुकी है। यानी कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जैसे कि अनफॉर्चुनेटली हमारी भी अब कंट्री उस रूट पे जा रही है और जा चुकी है शायद, कि हमारा जो लेवल इस वक्त है दुनिया में वो शायद अफ्रीकन कंट्रीज के बराबर पहुंच चुका है, जिसकी वजह से इस तरह का बिहेवियर या इस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं। तो वहां से जो है वो सबसे मेन जो मसला है वहां पे शुरू होता है, जब हमारी वहां की लोकल कम्युनिटी ही इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज में जो है वो शामिल होती है, अदरवाइज ऐसा मुमकिन नहीं होता। तो सेम लाइक इसी तरह दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज में भी यही सिचुएशन है। तो पार्लियामेंट में पहली मर्तबा इन कंट्रीज के को लेके इतनी ज्यादा शिकायत पहुंची हैं, जिसमें पाकिस्तान भी अब इंक्लूड कर चुका है, और पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत ज्यादा शिकायतें जो है वो ऊपर लेवल तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और पहुंची भी हैं। इसके साथ साथ जो अफ्रीका में इन कंट्रीज में सेम यही सिचुएशन है, वहां की आवाजें जो है पार्लियामेंट कांग्रेस में पहुंची हैं। तो पहली मर्तबा जो एक्सटीरियर मिनिस्टर हैं उनके साथ जो है वो सवाल जवाब का सेशन जो है वो हुआ है और नेक्स्ट लेवल पे अब होने वाला है। अब उनसे पूछा जाएगा कि आपने इसके सद्देबाब में क्या किया, इतने बड़े लेवल पे वहां पे करप्शन हो रही है, उसको रोकने के लिए आपने क्या किया, क्या कोशिश की, इस पे उनके साथ सवाल जवाब होंगे। और BLS जो कि तमाम कंट्री में जो है वो रिप्रेजेंट करता है तमाम कोरियर सर्विसेज, जिसमें पाकिस्तान में भी BLS के अंडर ही TCS आती है, तो वो भी कर रहे हैं। तो उनसे ये पूछगिछ की जाएगी कि BLS का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस बेस पे है, क्या उसकी क्रेडिबिलिटी है कि उसको दिया हुआ है, और क्यों कर अभी तक उनको दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट जब इतने बड़े बड़े मसले जो हैं वो अवाम फेस कर रही हैं। अब इस पे एक्सटीरियर मिनिस्टर क्या बोलते हैं, और बहुत ज्यादा चांसेस है BLS का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो
उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जाए। इस तरह की एक्टिविटी भी हो सकती है अगर उन तक कि ठोस सबूत पहुंचते हैं। तो इस तरह से आने वाले वक्त में कुछ बेहतरी की उम्मीद लगाई जा सकती है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई अच्छा रास्ता जरूर निकलेगा। बाकी डिटेल आप नीचे लिंक को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं पेंशन के एक मुनफरिद कानून की, जिसके लिए आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा मुतासरीन है और इसकी तादाद डे बाई डे बढ़ रही है। इसको अगर आप नहीं जानेंगे तो आपकी पेंशन जो है वो भी जीरो हो सकती है। अगर आप ये कानून को जानते हुए अपनी पेंशन लगवाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको पेंशन जो है, अगर आप बाकी क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो आपकी पेंशन आपको 100% मिलेगी। अब ये कानून क्या है? ये कानून आपने जहन में रखना है कि जब आपने टोटल अपने तमाम ईयर्स कंप्लीट करने हैं और जब भी आप पेंशन लगवाना चाहते हैं, जैसे कि अभी 65 to 67 हो चुकी है एज स्पेन में रिटायरमेंट लेने की। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि मैं 67 में जो है पेंशन लो, आपने अपनी एज 55 तक काम किया, ठीक है, अभी आप रेस्ट पे हैं, आपका इरादा है कि आपने 67 में जाके जो है वो पेंशन लेनी है। अभी आपका मेडिकली सब कुछ फिट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको बताता चलूं कि मेडिकली अगर आप पेंशन लेते हैं तो उन पे ये कानून लागू नहीं होगा। जो नॉर्मल पेंशन लेने वाले हैं उन पे ये कानून लागू होगा। अगर आप 55 को काम छोड़ के डायरेक्ट आपने 67 पे जाके पेंशन अप्लाई की, आपकी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? एक कानून है स्पेन की रिटायरमेंट लॉ में कि आखिरी 2 साल आपका सूरीदा सोशल सिंधा लाजमी तौर पे बहाल होना चाहिए, आपका वहां पे आलता होना चाहिए, आपकी सूरीदा सोशल जाती होनी चाहिए, फिर आप जो है पेंशन अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। आपने 35 साल काम किया, अब आपकी एज 60 हो चुकी है या 55 हो चुकी है, मेडिकली फिट है, आपने खुद ही काम छोड़ दिया, तो आप पे ये कानून लागू होगा, आपकी जाया हो सकती है। इस वजह से आपने आखिरी 2 साल लाजमी तौर पे काम करने हैं तो आपकी पेंशन लगेगी, वरना नहीं लगेगी। अब दोस्तों आखिरी टॉपिक मैं कवर करूंगा बच्चे की स्पेन में पैदाइश से मतलब कुछ फैमिलीज के कमेंट्स आए हैं। खास तौर पे यहाँ पे अब जब कोई बच्चा पैदा होता है स्पेन के अंदर, अगर उनके वालिदैन के पास दोनों या किसी एक के पास स्पेन की नेशनलिटी है तो वो बच्चे को उस वालिद या वालिदा की बेस पे स्पेन की नेशनलिटी मिल जाएगी। उसका क्राइटेरिया प्रोसीजर आप रेजिस्ट्रो सिविल जहां पे रहते हैं वहां पे आप ले सकते हैं। आसान है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। अगर वालिदैन में से किसी एक के पास भी स्पेन की नेशनलिटी नहीं है, दोनों रेजिडेंट कार्ड होल्डर हैं, तो फिर बच्चे को भी रेजिडेंसी कार्ड मिलेगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है? सबसे पहले तो जब आपका बच्चा पैदा होता है तो आपने अपनी होम कंट्री का उसको पासपोर्ट दिलवाना है, वहां का आईडी कार्ड दिलवाना है। उसके बाद आपने जो है उस बच्चे का अपना सेम रेजिडेंट कार्ड जो है वो एक्स्ट्राखेरिया में जमा करवा के वहां से दिलवाना है। ये याद रखें कि ये खास टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर अंदर आपने लाजमी तौर पे कराना होता है। 6 महीने टाइम पीरियड है, रेजिडेंट कार्ड बच्चे को आपने लाजमी तौर पे दिलवाना है। जिस डेट को उसको रेजिडेंट कार्ड मिलेगा उस डेट से नेक्स्ट 1 साल तक के बाद आप उसकी स्पेन की नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। बेशक अभी तक वालिदैन के पास दोनों या किसी एक के पास भी स्पेन की नेशनलिटी ना हो, तब भी आप जो है उसकी नेशनलिटी अप्लाई करके दिलवा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम अपडेट्स और न्यूज। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।